बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तलबा व तालिबात, जैसा कि हमारा गुज़श्ता लेक्चर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से आपने सबसे पहले उसमें ये बात पढ़ी कि रूल्स क्या हैं। एक डायरेक्ट सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस दो लोग आमने सामने बग़ैर किसी सोर्स के कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक शख्स जो है किसी तीसरे शख्स तक अपना पैगाम पहुंचाता है तो उनके दरमियान एक सोर्स है, एक तीसरा शख्स मौजूद है जो कि अपना उसके पैगाम को दूसरे तक पहुंचाता है, तो वो अपने अल्फाज में कैसे तब्दील करता है। तो उन रूल्स को हमने पढ़ा, जिसमें चेंजेस पढ़ी, सेंटेंस की मुख्तलिफ़ टाइप्स पढ़ी। उन सेंटेंस की टाइप्स के बाद मैंने आप लोगों को दो सेंटेंसेस पहले पढ़ा दिए कि एक सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब उन्हीं से आगे जो है हमारे आज जो सेंटेंस शुरू हो रहे हैं वो हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, मैंने बेटा आपको सबसे पहले तो इनकी एक्सप्लेनेशन बताई थी कि इनमें 6 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक जिसमें क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। दूसरी इसमें क्या होती है, जिसमें ऑर्डर होता है। तीसरी इसमें क्या होती है, जिसमें एडवाइस होती है। चौथी इसमें क्या होती है कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, नसीहत करते हैं या आपको किसी को मना करते हैं। पांचवी, आप किसी को सजेस्ट करते हैं। और छठी टाइप क्या है, आप किसी को प्रपोज करते हैं। अब इनको कहते क्या हैं, हुक्मिया फ़िक्रे। हुक्मिया फ़िक्रात जो हैं कितनी तरह के हैं, पहले हमें पता होना चाहिए। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्शन और प्रपोज। अब इन फ़िक्रों को चेंज करने के लिए मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि आप इन सेंटेंसेस को करते हुए सबसे पहले ख्याल करेंगे कि हमारा कोई भी सेंटेंस जो है उसके कितने हिस्से हैं, और उसके हिस्सों के मुताबिक जो है, अब जैसे कि he said to his sister please say something। he said to his sister inverted comma start please say something full stop inverted commas close। अब देखें, हमने ये साइड की तब्दीलियां जो हैं ये हर एक के साथ साथ पढ़नी है। इसकी चेंजिंग मैं पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम सेट टू को किस में बदलेंगे। अगर देखें यहाँ पे प्लीज़ है तो हमें समझ आ जानी चाहिए किस में आ जाएगा, रिक्वेस्ट में। अगर यहाँ पे किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप इसको किस में बदल देंगे, ऑर्डर में। ठीक है, ऑर्डर्ड सेकंड फॉर्म है ना। इसी तरह अगर आप किसी को मना कर रहे हैं तो आप क्या कर देंगे, फॉरबिड। अगर आप किसी को नसीहत कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, एडवाइज्ड। और अगर किसी को मशवरा दे रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, सजेस्टेड। ये 5 अल्फाज जो हैं इसमें आपने तब्दील करना है।
और अगर प्रपोज आ जाता है तो प्रपोज्ड। ठीक है, अब इस सेंटेंस को पढ़ते ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से किस में हमने सेट टू को तब्दील करना है। दूसरी चीज़, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे? टू। इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे? टू। और बाकी इस सेंटेंस में हमारे पास जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं किसी किस्म की कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान ये है कि उसके इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है, आपकी एक्सरसाइज पेज नंबर आप लोगों को दिया गया है 173। उस पेज पे आपको पहला सेंटेंस दिया गया, ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग। तो हम इसको क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड his sister to, अब जब रिक्वेस्ट आ जाएगा तो प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा, टू से समथिंग। ठीक है, इसी तरह अगला सेंटेंस हमें दिया गया है जिसमें उसने आप लोगों को क्या कहा है कि शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज़ हैव dinner with me tomorrow at night. She said to her friend, क्या उसने क्या है अपनी फ्रेंड को? प्लीज़ हैव डिनर विद मी, प्लीज़ हैव डिनर विद मी टुमारो एट नाइट। टुमारो एट नाइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो हम क्या कहेंगे? शी रिक्वेस्टेड her friend to have a dinner with, अब देखिए पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके लिहाज से चेंज होगा? सब्जेक्ट के लिहाज से, with her tomorrow the next day एट नाइट। तो बेटा हमने ख्याल किस चीज़ का रखना है कि जब हमारे सामने कोई सेंटेंस आता है सबसे पहले हमने सेट टू को चेंज किया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लगा दिया, उसके बाद क्योंकि जब रिक्वेस्ट आ गया तो प्लीज़ ख़त्म हो गया, हैव अ डिनर वैसे का वैसे, और जब हमारे पास पर्सन आया तो हमने पर्सन की तब्दीली की है, इसमें किसी किस्म की टेंस की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। इसी तरह अगला सेंटेंस मैं आपको आपके इसी बुक में से तीसरा सेंटेंस, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो क्या है? जज क्या करता है? जज ऑर्डर करता है। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। कि जज ने क्या किया है? ऑर्डर किया है। ऐसे ही बेटा जैसे ही हमारे सामने इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस आएगा तो हम उसके हवाले से देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है
इम्पेरेटिव की कौन सी टाइप से ताल्लुक़ रखता है, यानी कौन सा हिस्सा है जो इससे सूट करेगा। अगर किसी ने रिक्वेस्ट की है तो हम रिक्वेस्ट कह देते हैं, अगर किसी ने कोई ऑर्डर दिया है तो हम ऑर्डर कर देते हैं, अगर कोई किसी को नसीहत कर रहा है तो हम एडवाइज़ कर देंगे, अगर हम वहाँ पे जो है वो कोई किसी को मशवरा दे रहा है तो वो क्या कर दिया जाएगा, सजेस्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे बेटा सेंटेंसेस कौन से आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं, इस्तफहामिया, इस्तफहामिया फ़िक्रात। अब ये भी हमारे 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें क्या होता है, जिसमें सैडनेस होती है, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं, जिसमें क्या होती है, हैप्पीनेस होती है, यानी जिसमें अफसोस होता है। दूसरे कौन से हैं, जिसमें खुशी होती है। तीसरे कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें हैरानी होती है, वंडर। हैरानगी भी बोलते हैं, हैरानी भी बोलते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपने उस सेंटेंस के हवाले से बात करनी है कि एक सेंटेंस जो है उस सेंटेंस को ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज़। He said, alas, inverted comma start, we cannot defeat our enemies. We cannot defeat our enemies। अब देखें, जब हम यहाँ पे सेड आएगा तो इसको किसके साथ चेंज करेंगे, अफसोस है या खुशी है कि हम अपने दुश्मनों को शिकस्त ना दे सकें। क्यों बेटा, ये क्या है, अफसोस है। क्या है, अफसोस। तो क्या है, ही। सेट को किससे चेंज करेंगे, अब यहाँ पे हमें पहले सेट जो है वो चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी है तो हैप्पीनेस, अगर गम है तो सैडनेस, सॉरो, और अगर हैरानी है तो एक्सक्लेम विद वंडर। दूसरी बात बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। इन सेंटेंसेस को सडन फीलिंग भी कहते हैं, सडन फीलिंग्स, यानी अचानक आपको जो फीलिंग आती है। जैसे कि आपने कोई चीज़ अच्छी देखी है तो आप फ़ौरन उसके बारे में हैरानी का इजहार करते हैं, वो। अगर आपको अफसोस हो गया, उफ यार। और अगर खुशी है, जैसे कि आप अक्सर पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते हैं तो एकदम पाकिस्तान जो है आखिरी बॉल्स पर आपको कोई 2-4 स्कोर की ज़रूरत हो तो वो पूरा हो जाए, तो एकदम पाकिस्तानी कौम की क्या हालत होती है, खुशी से नाचने लग जाते हैं और चीखें मारना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है, एक्सक्लेम विद जॉय या हैप्पीनेस। एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी से चिल्ला उठना। तो इसी तरह क्या है कि जब वो कोई गम आता है तो वो उफ़ या अफसोस के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और हैरानी के लिए आंखें खोल कर किसी चीज़ को, वो अजीब से अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि अचानक इसमें कोई चीज़ ऐसे हुई है। तो लिहाजा अब इस सूरत में इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या हम लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम इसमें
दैट लगाएंगे। क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। अब देखिए बेटा, ही सेड को क्या करेंगे? अफसोस है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, वही कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो हमने बात की अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो किसके लिहाज से चेंज होगा? सब्जेक्ट के लिहाज से। अब ये क्या है? ये बेटा है प्लूरल और ये क्या है? सिंगुलर। हम इसके प्लूरल की तरफ जाएंगे तो दैट, दे। कैन नॉट है, यहाँ पे सेड हो तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म किस में तब्दील हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। दे कुड नॉट डिफीट आवर एनिमीज की जगह क्या आ जाएगा? अगर यहाँ दे है तो देयर एनिमीज। तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस को तब्दील करते हुए आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। वो चीज़ें क्या हैं हमारे लिए? वो चीज़ें हमारे लिए यही हैं कि सेंटेंस को आपने लिखते हुए सबसे पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक आधा सेंटेंस और मज़ीद करवा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देखें बेटा, आपको उसने सेंटेंस दिया है, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल। ही सेड, सेड के बाद क्या वर्ड उसने किया है? हुर्रा आई हैव वॉन द, आई हैव वॉन द मेडल। मैंने मेडल जीत लिया है। और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हम कहाँ से शुरू करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास के एंड पे हमारे सामने जो है वही चीज़ आ जाएगी कि हमने वो सेंटेंस कैसे लिखा है। सेड को किस में चेंज करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद, अब हुर्रा खुशी की अलामत है या अफसोस की? खुशी की अलामत है, लिहाजा हुर्रा के लिए हम क्या कहेंगे? ही एक्सक्लेम विद जॉय, वो खुशी से चिल्लाया। दैट, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। सब्जेक्ट के लिहाज से सिंगुलर है तो ही। हैज़ है वो तो हम किस में चेंज कर देते हैं? हैड वॉन द मेडल। तो बेटा आपने तब्दील करते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये सेंटेंसेस हमारे जो हैं वो कितनी तरह के हैं। हमें पता होना चाहिए 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम इस्तिफ़हामिया कहते हैं। और दूसरा अल्फाज इनके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं कि इनको सडन फीलिंग्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सडन फीलिंग्स। अब उन सडन फीलिंग्स में हम क्या है, अचानक जो हमारी फीलिंग्स आती हैं वो क्या है? खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है और हैरानी भी हो सकती है। अब हमारे सामने जब सेंटेंस आएगा तो हमें इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि जनाब ये सेंटेंस हमारे पास जो है वो कौन सा है। ये क्या खुशी वाला सेंटेंस है, गम वाला सेंटेंस है या हैरानी वाला सेंटेंस है। आपको पहला सेंटेंस जो करवाया है, ही सेड अलॉस। अलॉस किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज़, हम अपने दुश्मनों को हरा ना सके। वो अफसोस से उसने कहा उफ यार, हम अपने दुश्मनों को हरा ना सके तो हम क्या कहेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वो दुख के साथ दुखी अल्फाज में बोला। दैट दे कुड ना, अब यहाँ पे हमने क्या कहा है? वी। वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है? प्लूरल है, जबकि यहाँ पे ही जो है ये क्या है? ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है।
तो हम इसको सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है? दे। तो हम क्या कहेंगे? दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज़। अब यहाँ पे भी आर है, OUR, आवर। तो आवर को हम किस में बदल देंगे? दे के लिहाज से देयर में बदल देंगे। इसी तरह ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द मेडल। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके लिहाज से चेंज होगा? ही के लिहाज से। हैज़ है जो है वो किसके, यहाँ पे सेड है तो किस में चेंज हो जाएगा? हैड वॉन द मेडल। तो बेटा इसको आपने ध्यान से देखना है कि ये सेंटेंसेस हमारे कौन से हैं। मैं फिर से एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ और आपने इनको गौर से देख के, जो आपकी बुक के पेज नंबर 173 और 174 पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने उन तमाम एग्जांपल्स को गौर से करना है। अगर कोई किसी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम आए तो आपने उसकी पिक लेके सेंड कर देनी है। हम इंशाल्लाह उसको इनडायरेक्ट करके आपको सेंड कर देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। पहले कौन से मैंने समझाए? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनको क्या कहते हैं? हुक्मिया फ़िक्रात। हुक्मिया फ़िक्रात कितनी तरह के हैं? 6 तरह के होते हैं। एक कौन से हैं? जिनमें रिक्वेस्ट होती है, जिनमें ऑर्डर होता है, ये नसीहत होती है, मना किया जाता है, मशवरा दिया जाता है, या किसी को दावत दी जाती है। अब उसके मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ से समथिंग। हमारे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा क्या है? इन्वर्टेड कॉमास में, और एक बगैर इन्वर्टेड कॉमास के। हमने बगैर इन्वर्टेड कॉमास की तो क्या किया? रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन बगैर इन्वर्टेड कॉमास में जो तब्दीलियां करनी हैं वो साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। सेड टू जो है वो सेंटेंस में आ जाए तो उसको किसके साथ बदलना है? यही 6 अल्फाज, इनकी सेकंड फॉर्म में हम उनको बदलेंगे, यानी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, फॉरबिड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड और प्रपोज्ड। नेक्स्ट अगली चेंज क्या है? इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे? इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे? टू। अब इसकी एग्जांपल्स, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, अभी हमने ये बात की। सेड टू को किस में बदल देंगे? प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट है। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा देंगे? टू। अब प्लीज़ क्योंकि रिक्वेस्टेड में बदल गया है लिहाजा हम उसको हटा देंगे, उसकी जगह लिख देंगे डायरेक्ट से समथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने आपको कही है। शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज़ हैव अ डिनर विद मी टुमारो नाइट। अब क्योंकि मैंने इतना लंबा सेंटेंस क्यों लिखा है? ताकि इसमें ज़्यादा चेंजेस आ जाए, और आपको कोई लंबा सेंटेंस भी आता है तो बेटा आप इन चेंजेस को सामने रखते हुए उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। पहली चीज़ क्या है? प्लीज़ आया है, आपने सेड टू को किस में बदल दिया है? रिक्वेस्टेड में। किस में चेंजिंग होगी? पहली तब्दीली आपने क्या कर दी? रिक्वेस्टेड में बदल दी। फिर हर फ्रेंड वैसे का वैसे ही लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। ये दूसरी तब्दीली होगी। अब प्लीज़ किसकी वजह से ख़त्म हो गया? रिक्वेस्टेड की वजह से, कि सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल दिया, प्लीज़ ख़त्म हो गया। हैव डिनर विद, अब आगे उसने पर्सन दिया है तो पर्सन हम क्या है? तीसरी तब्दीली कर रहे हैं। मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का कौन सी फॉर्म है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बदलेंगे? हर में बदल देंगे। देन अब टुमारो कौन सी है? चौथी तब्दीली, उसको हम क्या कहेंगे? द नेक्स्ट डे, आने वाले दिन। ठीक है? एट नाइट, अगर यहाँ पे होता है येस्टरडे तो फिर क्या आना था? द प्रीवियस डे, या अगर होता टुडे तो क्या आना था? दैट डे। तो बेटा ये एक स्पेसिफिक वर्ड की जो चेंजिंग आपको बताई थी ये उसमें से है, और स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं उनको चेंज करते हुए हमने इसको क्या लिख दिया? द नेक्स्ट डे। ठीक है? एट नाइट वैसे का वैसे ही लिख दिया। इसी तरह अगले सेंटेंस में मैंने अगली एग्जांपल में बताया, द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। जज क्या करता है? क्या रिक्वेस्ट करेगा किससे? नहीं बेटा, जज जो है वो हमेशा क्या करेगा? ऑर्डर्ड करेगा। जज क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। द जज ऑर्डर्ड टू
इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगा दिया, टू। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे, इसमें किसी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी किस्म का प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, और ना ही किसी किस्म का जो है स्पेसिफिक सेंटेंस वर्ड लगा है जिसको हम चेंज कर दें। तो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। तो ये क्या है, ये हमारे कौन से सेंटेंस थे, इम्पेरेटिव। इसके बाद आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बेटा उर्दू में क्या कहते हैं, इस्तफहामिया जुमले। और इस्तफहामिया फ़िक्रात कौन से होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से, एक जिसमें सैडनेस, जिसमें हैप्पीनेस और जिसमें वॉन्डर्ड आती है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये कौन से होते हैं, ये सडन फीलिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, सडन फीलिंग्स, अचानक आने वाली जो है वो फीलिंग्स हैं। वो खुशी भी आ सकती है, अचानक गम भी आ सकता है, या कोई हैरान कुन चीज़ देखने के बाद आप उसको हैरानगी का इजहार भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दी, ही सेड अलॉस वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज़। जब अलॉस का वर्ड आया तो आपके सामने फ़ौरन उसके एक्सप्रेशन क्या आ गया कि ये अफसोसनाक बात है। क्या है, अफसोसनाक बात है। तो हमने उसको क्या क्या दिया कि सेड टू को किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। किसके साथ बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी है तो जॉय या हैप्पीनेस, गम है तो सॉरो, और अगर कोई हैरानी है तो वॉन्डर्ड। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अफसोस है तो हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। हमने इसको सॉल्व करते हुए क्या किया, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगली बात मैंने बताई कि इन्वर्टेड कॉमास को किस में बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमास बेटा दैट में बदल जाएंगे। तो लिहाजा दैट, अब यहाँ पे हमारे पास पर्सन फर्स्ट पर्सन था, प्लूरल हमने थर्ड पर्सन के प्लूरल यानी सब्जेक्ट के साथ तब्दील करेंगे। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल, दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज़। इसी तरह अगला सेंटेंस हमने लिखा, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मेडल। तो अगर जब हमने मेडल की बात की कि जीत गए, तो इसका मतलब क्या है, हुर्रा ने हमें एक्सप्लेन क्या कर दिया, खुशी। क्या कर दी, खुशी। तो हमने क्या कहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमास की जगह वैसे ही दैट आ गया। जहाँ आई है फर्स्ट पर्सन है, वो ही के लिहाज से, सब्जेक्ट के लिहाज से ही, हैड, हैज़, हैव है तो अगले टेंस में तब्दील हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, हैड वॉन द मेडल। बेटा इसी तरीके से आपने अगले सेंटेंसेस को सॉल्व करना है। और अब हम जो है इससे अगले सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा आपने अपनी बुक के पेज नंबर 174 पे ही आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, और साथ ही कुछ उसने आपको जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी दिए हुए हैं। तो लिहाजा आपने उसका ख्याल रखना है कि सेंटेंस आपके सामने जैसे ही आए, आपने सेंटेंस को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। अगर आपके सेंटेंस की टाइप बदल जाएगी तो आपके रूल्स भी बदल जाएंगे। अब जैसे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं, दुआया फ़िक्रात। क्या कहते हैं, दुआया फ़िक्रात। इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक जिसमें प्रे होती है और दूसरे जिसमें क्या होती है, विश होती है। बेटा देखें प्रे और विश में क्या फ़र्क है। कारी साहब अक्सर आपको नमाज के बाद कहते हैं, लो जी हाथ उठाएं, हम दुआ करने लगे हैं। हालांकि उसमें दुआएं कम और विशेस ज़्यादा होती हैं। विश क्या होती है, जो इंसान अपने लिए कुछ मांगता है वो क्या होती है, विश। और जो दूसरों के लिए होती है वो क्या होती है, दुआ। दूसरों के लिए क्या होती है, दुआ। आप कहते हैं या अल्लाह मेरा फ़लाँ दोस्त बीमार है, लिहाजा उसको सेहत अता फ़रमा। मेरा फ़लाँ दोस्त जो है वो बीमार है, उसके लिए कोई आसानी फ़रमा।
मेरे दोस्त का आज माली मामलात में वो घिरा हुआ है, लिहाजा उसके लिए आसानियाँ कर, उसके कारोबार में इजाफा। ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप दुआएं मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि या अल्लाह आज मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे, या अल्लाह मुझे अच्छी सी गाड़ी दे दे, या अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ़ कर दे, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी ख्वाहिशात हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ख्वाहिशात। प्रे का मतलब क्या है? दुआ। और विशेष का मतलब क्या है? ख्वाहिशात। तो ख्वाहिशात जो हैं वो आप अपने लिए मांग रहे होते हैं। इन सेंटेंसेस को भी सॉल्व करने के लिए हम चंद एक रूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि सेट टू जो है वो इन दोनों के साथ चेंज हो जाएगा। किसके साथ? प्रेड के साथ या विश्ड के साथ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगा देंगे? इसमें भी बेटा दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। और विश्ड और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लग जाएगा? दैट। हम इनके सेंटेंसेस को देखते हैं कि सेंटेंसेस में क्या बयान किया गया है। अभी हम कोई ना कोई एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। He said, "May you prosper." He said, "May you prosper." अब देखें उसने किसके लिए कहा है? अल्लाह करे आप खुशहाल हों। He prayed, उसने दुआ की है ना, that you कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके लिहाज से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो he said to me, उसने किससे कहा है? to me जो है ये हमारे सामने लिखा नहीं है, लेकिन मेंटली तौर पे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन। He said to me, उसने मुझसे कहा, may you prosper, अल्लाह ताला तुम्हें खुशहाल करे। तो हम क्या कहेंगे? I, may जो है किस में बदल जाएगा? अगली सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो might, I might prosper। तो हम क्या कहेंगे कि उसने दुआ दी कि अल्लाह करे मैं क्या हो जाऊँ? खुशहाल हो जाऊँ। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो विश से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि आपको बेटा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसने कहा जी, शी सेड टू हर फादर, मे यू लिव लॉन्ग। May Allah bless you with a son. She said to her father, may you live long. तो क्या है? She prayed her father that he, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, फादर के लिहाज से चेंज होगा, तो फादर क्या है? थर्ड पर्सन है। तो हम क्या कहेंगे? he might live long। बेटा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये नहीं कि मे को माइट में बदल देना है तो आगे लिव को भी लिव्ड में, नहीं, सिर्फ एक जगह आपने तब्दील करना है कि मे को आपने माइट में बदल देना है, बाकी लिव को लिव्ड में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या आते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। इन्हें कहते हैं कायनाती सच्चाइयाँ।
कायनाती सच्चाइयाँ कौन सी हैं जो कभी तब्दील नहीं हो सकते। इनमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने बेटा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करना है। इन्वर्टेड कॉमास को आपने सिर्फ और सिर्फ दैट के साथ तब्दील कर देना है, बाकी वैसे का वैसे ही। जैसे कि हम कहते हैं ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, गॉड इज़ वन। कोई आपने टेंस की तब्दीली नहीं करनी, कोई आपने पर्सन की तब्दीली नहीं करनी, एज इट इज़ उसको लिख देना है। ही सेड या ही टोल्ड, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैट गॉड इज़ वन। अगर कोई दिया होता है ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो हम क्या करेंगे, ही टोल्ड दैट यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गॉड इज़ वन, यूनियन इज स्ट्रेंथ, ग्रीड इज कर्स, जितनी भी आपके पास सच्चाइयाँ हैं तो इनको हम किसी सूरत भी तब्दील नहीं कर सकते, ना ही हमें इनको तब्दील करने की ज़रूरत होती है। वजह क्या है कि ये तब्दील हो भी नहीं सकती। अल्लाह मुआफ़ करे, कोई शख्स ये नहीं कह सकता खुदा एक था, बल्कि क्या है, खुदा एक है, क़यामत आ सकती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसी तरह इत्तेफाक में बरकत है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि पहले तो होती थी इत्तेफाक में बरकत, अब नहीं है, बल्कि क्या है, आज भी इत्तेफाक में बरकत है। इसी तरह हम कहते हैं लालच बुरी बला है, पहले बुरी बला होती थी, आज लालच करो कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि क्या है, लालच बुरी बला है, आज भी वही है, आज से कई साल पहले भी यही हालत थी। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, ये ऐसी कायनाती सच्चाइयाँ हैं जो कभी तब्दील नहीं होती। ये बहुत ही आसान सेंटेंसेस हैं बेटा, आपने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगा दें। सेड को अगर टोल्ड में बदलना है बदल दें, नहीं भी बदलेंगे आपका सेंटेंस ठीक होगा। तो बेटा अगले हमने सेंटेंस कौन से पढ़े हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, दुआया फ़िक्रात, जो दो तरह के होते हैं। कौन से हैं, एक जिसमें विश होती है यानी ख्वाहिश होती है, दूसरे कौन से हैं जिसमें प्रे होती है, दुआ होती है। विश इंसान अपने लिए करता है, जबकि दुआ इंसान दूसरों के लिए करता है। तो विशेस के लिए और प्रेड के लिए आप क्या करते हैं, सेड टू को आप सिंपली प्रेड और विश्ड में तब्दील कर देते हैं। इस तरह इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने दैट लगा देना है। उसके बाद सेंटेंस को चेंज करते हुए आपने सिर्फ पर्सन का ख्याल रखना है, बाकी आप जो है, एक सेड है, आपने वही मे को माइट में बदल देना है, बाकी पर्सन तब्दील करना है, तो आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ही सेड मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ही प्रेड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। अब सेंटेंस को जब आपने इनडायरेक्ट बनाना है ना, तो सब्जेक्ट को पहले लिख देना है, सब्जेक्ट को पहले। यू को आई में तब्दील किया है तो हम क्या कर देंगे, आई को पहले, फिर क्या है उसके बाद मे को तब्दील करेंगे तो माइट में, आई माइट प्रॉस्पर। शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, शी प्रेड हर फादर दैट ही माइट। ही कौन सा है, क्योंकि फादर जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन के लिहाज से चेंज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये, सॉरी, यू जो है वो फादर के लिहाज से चेंज होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये हमारे पास ही आ जाएगा। और मे को किस में तब्दील करेंगे, माइट में, और लिव लॉन्ग वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ये क्या थे, कौन से थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। उसके बाद आ जाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, कायनाती सच्चाइयाँ। मैंने बेटा आपको बहुत आसान बता दिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं उनमें सिर्फ आप इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगाएंगे, बाकी आप सारा वैसे का वैसे लिख देंगे। ही सेड गॉड इज़ वन, ही सेड दैट गॉड इज़ वन, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आप नहीं करेंगे, और ना ही कायनाती सच्चाइयाँ तब्दील होती हैं। दुनिया बदल सकती है, क़यामत आ सकती है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसीलिए इनका नाम भी क्या रखा गया, यूनिवर्सल ट्रुथ, कायनाती सच्चाइयाँ। यूनियन इज स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया इत्तेफाक में बरकत है,
ना तो पहले ये कोई कह सकता है कि पहले बरकत थी अब नहीं है, ना ही कोई ये कह सकता है कि जनाब अब बरकत होती नहीं, बल्कि ये क्या इत्तेफाक में हमेशा बरकत है। और इसी तरह लालच बुरी बला है, या कोई आपके पास जितने भी जो मोरल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो कायनाती सच्चाइयाँ होती हैं। इनको आपने बेटा पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को पूरा का पूरा ध्यान से सुनना है। आपके सारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जिसमें 6 तरह के आपके सेंटेंस कवर हो रहे हैं, आपने उससे पहले रूल्स को पढ़ा है, उनको आपने ध्यान से सुनना है। जिसने रूल सीख लिए उसके लिए बाकी अगले 6 सेंटेंस को सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये आपके पेपर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कि जिसमें आपको 8 सेंटेंस आते हैं और आपने उनको सॉल्व करना होता है। लिहाजा वो सेंटेंस वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको रूल्स का पता होगा। इसलिए आपने इन पे ध्यान देना है और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई सेंटेंस सॉल्व करते हुए आपको कोई मुश्किल आती है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको टाइम दे के आप इदारे में आके डायरेक्टली सीखना चाहें, सामने बैठ के सीखना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।